बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि आइंदा आम इंतखाबात 90 दिनों के अंदर होंगे। जनरल बाजवा का वादा, अहम तरीन राज खुल गया। क्या जनरल फैज हमीद अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं? इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आज इस्लामाबाद की फिजाओं में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से किए गए एक वादे की धूम है। वो वादा उन्होंने किससे, कब और क्यों किया था, और इस वादे के नतीजे में पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने वाले हैं, हैरान कुन तफसीलात हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि साबिक फौजियों की तंजीम, जो कि रिटायर्ड फौजी अफसरान है, उनकी तंजीम जो कि वेटरन्स कहलाती है, आज उनका इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर एक इवेंट था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा था, लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि इससे पहले माजी में जनरल मुशर्रफ की जो इमरजेंसी की हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौरान भी कभी भी रिटायर्ड फौजी अफसरान को नहीं रोका गया अपनी बात करने से। हमेशा उन्होंने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी टीवी चैनल्स के ऊपर कवरेज हुई। लेकिन आज इस ऐलान के बाद कि रिटायर्ड फौजी अफसरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसके बाद कुछ मामला यूं हुआ कि जब ये रिटायर्ड फौजी अफसरान नेशनल प्रेस क्लब पहुंचे तो उसके बाद उन्हें नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल नहीं होने दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया। उन्हें कहा गया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर नहीं हो सकती, और यह कहा गया, ज़राए का यह दावा है कि एक टेलीफोन कॉल के बाद जो है वो नेशनल प्रेस क्लब ने यह कदम उठाया, क्योंकि इससे पहले यह सारा जो प्रोग्राम था वो तय था। लोग हैरान हैं कि वो कौन था या वो कौन है कि जिसको रिटायर्ड फौजियों से डर लगता है। उसके बाद जनाब कुछ यूं हुआ कि नेशनल प्रेस क्लब ने यह इजाज़त जब नहीं दी तो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर रिटायर्ड फौजी अफसरान इकट्ठे हो गए और वहां पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन फिर एक मनसूबा बंदी के तहत, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन बाकायदा तौर पर नजर आया कि एक मनसूबा बंदी के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबटाज कर दिया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हल्ले गुल्ले का शिकार हो गई और वहां पर सोशल मीडिया के लोग तो मौजूद थे, उन्होंने इसकी कवरेज की, लेकिन किसी भी टीवी चैनल ने इस हवाले से कवरेज नहीं की और कोई खबर भी नहीं पहुंचाई आप लोगों तक। आप तक सोशल मीडिया से कुछ इसकी फुटेज और बाकी चीज़ें पहुंच चुकी होंगी, लेकिन हमारा मतमा नज़र यह है कि इसके अंदर जो अहम तरीन खबर थी वो खबर यह थी कि पाकिस्तान के सबसे पहले बैच, यानी 1947 का जो बैच था फौजियों का, उसके एक फौजी, पाकिस्तान के सबसे पुराने फौजी 1947 के, जिन्होंने अपना तारुफ भी कराया लाहौर की मशहूर मियाँ फैमिली से ताल्लुक, ब्रिगेडियर मियाँ महमूद, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन बात की कि जिस बात के बाद पाकिस्तान में जो गैर जानिबदार हल्के हैं और जो पाकिस्तान के तमाम तर सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, उनके जनाब अली जो है वो हैरत का शिकार हो गए हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि ये अहम तरीन मामला इससे पहले सामने नहीं आया। और ये मामला ये है कि ब्रिगेडियर मियाँ महमूद की जानिब से इस बात का दावा किया गया कि जब पाकिस्तान के सियासी हालात ख़राब हुए तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे ये वादा किया कि वो 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करा देंगे। अब ये सारा मामला कब का है? थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि ये अप्रैल का मामला है, क्योंकि अप्रैल में हुकूमत तब्दील हुई, अप्रैल में नई इंपोर्टेड हुकूमत आई, और अगर अप्रैल के महीने में ये मुलाकात हुई तो 90 दिनों से मुराद है मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई के महीने के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे इंतखाबात कराने का वादा किया। अब दो तीन सवालात इस सारे मामले के ऊपर उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है जनाब के आर्मी चीफ की जानिब से ये वादा किस हैसियत में किया गया, क्योंकि बारहा पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से यह बात कही जा चुकी है कि पाक फौज तमाम तर सियासी मामलात के हवाले से जो है वो न्यूट्रल है, ये सियासतदान इस हवाले से तमाम तर फैसले खुद करें, खुद तय करें। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि आर्मी चीफ को 90 दिनों के अंदर ये इलेक्शन कराने का वादा करने की क्या ज़रूरत थी? और क्या ये सवाल भी किया जा सकता है कि ब्रिगेडियर मियाँ महमूद कोई गलत बयानी कर रहे होंगे? लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ब्रिगेडियर मियाँ महमूद गलत बयानी क्यों करेंगे, और वो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया के सामने, जिसको BBC ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने का वादा किया था? अगर वाकया ही उन्होंने वादा किया था तो इसका एक और मतलब भी है, और वो मतलब यह है कि वो अपनी रिटायरमेंट यानी कि नवंबर 2022 से पहले मुल्क के अंदर इलेक्शन करा देंगे।
पहला सवाल तो यह बनता है कि क्या उनके तमाम तर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात हो चुकी है, जिसमें ये इंपोर्टेड हुकूमत शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की अदलिया शामिल है, इलेक्शन कमीशन शामिल है। तो गोया हम क्यों ना फिर इस बात पर यकीन रखें कि हमेशा गुजरे 75 सालों की तरह आज के दिन तक भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी फौज का खुद को न्यूट्रल कहलाए जाने के बावजूद पाकिस्तान की तमाम तर सियासत के अंदर अहम तरीन किरदार है। और अगर यह समझ लिया जाए, यह कहा जाए कि वो बतौर जो बकौल इंसार अब्बासी की स्टोरी के वो किसी किस्म की जो है वो दोनों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, इंपोर्टेड हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात करवा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो सवालात बहरहाल फिर भी पैदा होते हैं कि किसके कहने के ऊपर और कैसे उन्होंने ये कहा कि मुल्क में 90 दिनों के अंदर वो इंतखाबात करा देंगे। क्योंकि इसके बाद सवाल तो पैदा होता है कि इस तरह तो फिर अब तक जो एक निगरान सेटअप है मुल्क के अंदर वो आ जाना चाहिए था, असम्बलियां टूट जानी चाहिए थी और 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो कराने का वादा है उसे आगे बढ़ते हुए नजर आना चाहिए था। लेकिन आज से चंद दिन बाद इस हुकूमत को 2 माह मुकम्मल हो जाएंगे, 60 दिन, और 60 दिनों के बाद अगर कोई निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए बनती है तो इसका यह मतलब है कि ये तो 150 दिन हो जाएंगे, जो कि कम से कम 5 माह बनते हैं। और आज के बाद अगर अगले 90 दिन का अंदाजा लगा लिया जाए तो फिर यह मामला जाता है जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। तो गोया रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन कराने का उनका वादा तो पूरा होता हुआ इस सूरत में नजर आएगा अगर सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन हो। लेकिन दूसरी सूरत में अगर ब्रिगेडियर मियां महमूद की यह बात मान ली जाए कि उन्होंने अप्रैल में उनसे इस बात का वादा किया था कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराएंगे, तो फिर बहरहाल कुछ सवालिया निशान जरूर पैदा होते हैं। दूसरा अहम तरीन मामला है जनाब नए आर्मी चीफ की तैनाती का। तो गोया फिर इसका यह मतलब भी समझ लिया जाए कि अगर अक्टूबर के महीने में या सितंबर के महीने में इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दिए जाते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले, तो गोया इसका यह मतलब हुआ कि जनरल फैज हमीद एक मरतबा फिर अगले आर्मी चीफ के लिए रेलिवेंट है। रेलिवेंट तो खैर वो हैं क्योंकि 4 सीनियर तरीन जर्नलों में उनका नाम आता है, लेकिन यह कहा जा रहा था, मरियम नवाज के बारहा बयानात आ चुके, ख्वाजा आसिफ ने भी को इस किस्म का गोमगो का एक बयान दिया, बाकी नवाज लीग की क़यादत भी इस किस्म की बात कर चुकी कि गोया अगर शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ के हवाले से फैसला करेंगे तो शायद फिर जनरल फैज़ हमीद का नाम उस तरह से शामिल नहीं होगा, अगरचे के ख्वाजा आसिफ ये बात कर चुके हैं कि सीनियरिटी के लिहाज से तो वो उस लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे। दूसरी जानिब जो चंद हल्कों की जानिब से एक मखसूस तासुर ये भी फैलाने की कोशिश की गई, या एक मखसूस तासुर जो सामने आता रहा कि इमरान खान के और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले उनके नाम के ऊपर इख्तलाफात थे और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी जो है वो जनरल फैज़ हमीद के अलावा ऊपर के जो 2 सीनियर जर्नैल हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा या जनरल अज़हर अब्बास, उनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनाना चाहती है। तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि अगर सितंबर या अक्टूबर के इलेक्शन अगर हो जाएं इस वादे के बकौल और उन इलेक्शन के नतीजे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ जाएं, तो फिर क्या ऐसी सूरत में अगले आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जनाब हम आपके सामने रखते हैं वो मामला कोट एंड कोट के जो बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का वादा पूरा करें, रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीम का मुतालबा। अच्छा, पाकिस्तान में रिटायर्ड फौजी और सिविल अफसरान की तंजीम ने दावा किया है कि फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क में हालिया सियासी तब्दीली के बाद मजीद कन्फर्म हो गया, यानी अप्रैल ही की बात है और 11 अप्रैल को यह तब्दीली आई। तब्दीली के बाद एक मुलाकात में बड़े वाज़ेह अल्फाज में यह वादा किया था कि वो हालात को मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए मुल्क में 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करा देंगे। मुल्क के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खुले आसमान तले वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी तंजीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर देखी जा रही है रिकॉर्डिंग, इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा गया कि उनका 90 दिन का वादा किधर गया। और मैंने आपको बताया कि ये 90 दिन की बात की ब्रिगेडियर मियां महमूद ने, जो कि पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम उन चंद पहले फौजियों में शामिल हैं जिन्होंने 1947 में पाक फौज ज्वाइन की। उनकी जानिब से ये राज खोलना कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का वादा किया था। बहरहाल आज की एक अहम तरीन और बड़ी खबर है जो कि इस तमाम तर सूरत हाल जो कि प्रेस क्लब के बाहर पैदा हुई उस सूरत हाल से हटकर, जिसके ऊपर आप वीडियोस देख चुके हैं, अहम तरीन मामला और अहम तरीन सवाल यह है कि ब्रिगेडियर मियां महमूद के इस दावे के अंदर किस हद तक सदाकत है, और अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह वादा किया था तो कौन से ऐसे दीगर स्टेक होल्डर्स होंगे कि जिनके साथ मिलकर वो ये वादा पूरा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।